प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कैसे पहचानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखना है कोई सेंटेंस? देखिए इधर समझना। नंबर लाइन जिसे बोलते हैं हम, संख्या रेखा, उस पर क्या दिखाई जाती हैं? इंटीजर्स, पूर्णांक जिन्हें कहते हैं। कैसे दिखाते हैं उनको? बीच में जीरो होता है, इधर घटती हुई संख्या है, माइनस का मतलब है घटती हुई, जिसकी वैल्यू जितनी कम होती चली जाएगी वो इधर चली जाएगी, है ना। और इधर प्लस वाली संख्याएं यानी बढ़ती हुई संख्या, ठीक है। अब यह नंबर लाइन का हमारा कोई मतलब नहीं है, हम क्या पढ़ रहे हैं? टेंस पढ़ रहे हैं। और टेंस वर्ब की वो फॉर्म होती है जिसमें टाइम दिखाया जाता है। तो ये जो लाइन है वो किसके लिए बताई है मैंने? टाइम के। तो इस टाइम को अगर हम देखें, 3 टाइम होते हैं अपने पास, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तीनों टाइम को अगर इस लाइन पे हम शो करने की कोशिश करें तो प्रेजेंट टाइम कहाँ आएगा? यहाँ 0 की जगह, क्योंकि प्रेजेंट के बाद फ्यूचर आता है, आने वाला टाइम, और इधर गया हुआ टाइम पास्ट। यही है ना। घट गया मतलब घटित हो गया, पास्ट में गया। अब ये देखिए यहां से पास्ट कहां से कहां तक है? इस लाइन पर हम देखें तो पास्ट टाइम कहां से कहां तक है? इस जगह से लेकर ही पूरा इधर जो भी जाएगा वो सब क्या है? पास्ट है। और फ्यूचर कहां से कहां तक है? यहां से लेकर के आगे जितना भी आएगा सब फ्यूचर है। प्रेजेंट के लिए कितनी जगह बच रही है? बस एक पॉइंट है, ठीक है। प्रेजेंट एक पॉइंट होता है, और वो कौन सा पॉइंट होता है प्रेजेंट का? जिस टाइम पर हम बोल रहे होते हैं वही प्रेजेंट है बस। उससे पहले जो भी कुछ गया, 2 सेकंड पहले का भी किस में चला गया? पास्ट में। कुछ भी जो आएगा 1 सेकंड बाद भी वो सब किस में आएगा? फ्यूचर में। तो प्रेजेंट टाइम वास्तव में होता क्या है? ये वो टाइम होता है जिस समय हम बोल रहे होते हैं, टाइम ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। अब देखना क्या होता है, ऐसे काम जो पास्ट टाइम में शुरू हो जाते हैं, कहाँ शुरू हुए हैं कुछ पता नहीं है ना? कब शुरू हुए कोई पता नहीं। पास्ट टाइम में शुरू होकर के जाते हैं प्रेजेंट से होते हुए, और कहाँ खत्म होंगे जाके? फ्यूचर। फ्यूचर में कहाँ खत्म होंगे, किस टाइम पे खत्म होंगे, ये भी पता नहीं होता है। प्रेजेंट में भी, प्रेजेंट का मतलब है इस समय पर, बोलने वाले समय पर वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा, इस बात का भी पता नहीं होता। मैं चाय नहीं पीता हूं, ठीक है, एक ये बात है। इसमें काम क्या है? चाय का नहीं पीना, यही तो काम। कब शुरू हुआ? पास्ट में। ऐसा तो है नहीं मैंने आज बोला तो आज से ही बंद किए, पहले से चल रहा है काम, है ना। पास्ट में शुरू हो गया था, किस समय शुरू हुआ हमें कोई मतलब नहीं है उस चीज से। अभी हम चाय पी रहे हैं नहीं पी रहे हैं, इस समय बात कर रहे हैं तब कोई पता नहीं है। सेंटेंस से तो पता नहीं लग रहा है ना। कब तक ये काम चलता रहेगा कोई पता नहीं। ये सिंपल सा है, एग्जांपल बताते हैं आपके लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सूर्य पूरब में उगता है, यही है ना। तो सूर्य का पूरब में उगना कब शुरू हुआ? आज से, पहले से चला आ रहा है पास्ट में। पास्ट में कब शुरू हो गया हमें कुछ पता नहीं है। फ्यूचर तक चलता रहेगा ये काम, कल भी सूर्य उगेगा, परसों भी उगेगा, है ना। और फ्यूचर में जाने कब तक चलेगा कोई पता नहीं। अभी सूर्य उग रहा है कि नहीं उग रहा? सेंटेंस जब बोलते हैं सूर्य पूरब में उगता है तो सेंटेंस से पता नहीं चल रहा अब उग रहा है कि नहीं उग रहा, ठीक है। तो ये जो है इसीलिए इसको इंडेफिनिट कहते हैं, क्योंकि पास्ट में शुरू होता है काम, प्रेजेंट से होता हुआ मतलब बोलने वाले समय से होता हुआ गुजरता है, कहाँ जाता है? फ्यूचर में। पास्ट में कहाँ शुरू हुआ कुछ पता नहीं होता, फ्यूचर में कहाँ खत्म होगा कुछ पता नहीं होता। प्रेजेंट में भी बोलने के समय पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा, इस बात का भी पता नहीं होता। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब यही है जिसका पता नहीं होता। क्लियर है? तो क्या है इसकी पहचान क्या रहेगी? यही, ऐसे कार्य जो पास्ट टाइम में कहीं शुरू हो जाते हैं, प्रेजेंट से होते हुए कहाँ जाते हैं? फ्यूचर टाइम तक जाते हैं, लेकिन बोलने के समय पर वो काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं इस बात का पता नहीं चलता है। तो ऐसे सभी कार्यों को हम किस में दर्शाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ये बात समझ में आ गई कि कौन से कार्य हम लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब हमें उनसे मतलब नहीं है ता है, ती है, ते है ना, उनसे कंफ्यूज हो जाओगे। ये है फैक्ट बात, क्योंकि ता है, ती है, ते है हम तो पढ़ लेते हैं यहाँ पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश सिर्फ यहीं पढ़ाई जाती है जयपुर में ही या फिर अपने एरिया में, या लोग जो हिंदी जानते हैं उनको ही पढ़ाई जाती है। जो लोग मलयालम बोलते हैं
तमिल बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, वो भी तो इंग्लिश पढ़ते हैं। उन्हें क्या ऐसे पढ़ा सकते हैं हम कि ता है, ती है, ते है आते हैं? नहीं पढ़ा सकते ना, वो तो हिंदी नहीं जानते, हिंदी से ज़्यादा तो उन्हें इंग्लिश आती है ना। तो ये चीज़ है मेन जो चीज़ है। जैसे मान लो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं और इंग्लिश में ही पढ़ाना है उनको, वो हिंदी नहीं जानते बिल्कुल भी। अमेरिका में जाके आप लेक्चर दे रहे हो किसी को, है ना, और टेंस पढ़ा रहे हो, आपको पहचान बता देते हैं टेंस की, आप तो वही जानते हो जो सिखाई है ना, कि बाकी के अंत में ता है, ती है, रा है, रहे हैं, चुका है, चुके हैं, आते हैं ना। अब ये बच्चे अंग्रेजों को बच्चों को बता सकते हैं क्या? ये बात नहीं बता सकते ना, तो इसका मतलब तुम फेल हो जाओगे वहीं खड़े खड़े। तो इसका मतलब क्या है, बेसिक चीज़ पता नहीं होता कि बोलने के समय पर, इस समय पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा। ये बात बैठे हो गया तो दिमाग में। एक बात तो ये है, दो बातें बस पूरे टेंस में और कुछ नहीं। अब बात आती है, अब हमारी समझ में इतना तो आ गया कि कौन से जो सेंटेंस हैं वो लिखने हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। बात ये आती है कि किस तरह से लिखेंगे, है ना, लिखेंगे कैसे, उनको क्या होना चाहिए जिससे हमें पता चल जाए कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इंग्लिश में सेंटेंस लिखा हुआ है, कैसे पता चल जाएगा कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है अथवा नहीं लिखा हुआ। तो उसके लिए क्या करना है, हमने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और जब तक प्रेजेंट टेंस चलेगा ना, कोई सा भी हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, है ना। और हम क्या पढ़ रहे हैं, वैसे टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, फाइनाइट वर्ब, है ना, फाइनाइट वर्ब पढ़ रहे हैं। फाइनाइट वर्ब वो है जो सब्जेक्ट देख करके चेंज होती है, जो टेंस देख करके चेंज होती है। तो फाइनाइट वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म यूज की जाएगी इसमें, जब तक प्रेजेंट नाउन चलेगा साथ में, ठीक है। प्रेजेंट फॉर्म यूज करते हैं हम फाइनाइट वर्ब की। अब देखना कुछ सेंटेंस जैसे आप जानते हो पहले से ही, तो तुम्हें यह बताया जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, और सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगा दिया जाता है। यही पढ़ाया था। तो इसी चीज को लेकर के मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ। हम एक सिंपल सी एक वर्ब लेते हैं, रीड, है ना। रीड के साथ हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब चेंज होगी, है ना। टेंस कौन सा रखना हमने, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, या तो कोई नाउन बनेगी, नाउन नहीं होगी तो उसकी जगह प्रोनाउन होंगे, यही तो सब्जेक्ट होते हैं। तो नाउन निधि, निधि के साथ हमने क्या लगा दिया, रीड्स, सेंटेंस हो गया। निधि पढ़ती है, यही तो कह रहा है हमारा टेंस। टेंस क्या कह रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ क्या लगा देना है, एस या ES। तो रीड के साथ हमने क्या लगा दिया, एस, हो गया। इसके बाद हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन लेते हैं, आई, और आई के साथ हम क्या लिखेंगे, आई रीड या आई रीड्स, आई रीड ना, वी के साथ, और इसके बाद यू के साथ, और फिर थर्ड पर्सन आ जाते हैं, ही के साथ, सी के साथ, और इट के साथ, और क्या आ जाता है, दे के साथ रीड। ऐसे लिखते हैं। ये तो प्रैक्टिस में अपनी चीजें हैं ना। तो इसमें देखिए आपका नियम कह रहा था कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, बस उसमें SEIS नहीं लगाना है। SEIS कब लगाना है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, है। तो ये प्लूरल होता है इसलिए नहीं लगाया हमने, ये सिंगुलर है इसलिए लगा दिया, ये सिंगुलर है इसलिए लगा दिया, ये भी सिंगुलर है इसलिए लगा दिया। ये सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर के लिए क्या होता है, यू ही होता है ना। इससे भी बात करोगे आपके लिए, तुम के लिए, तो क्या यूज करेंगे हम, यू। दोनों हो सकता है ये, है ना, इसको डिसाइड नहीं कर सकते हम। अगर ये सिंगुलर मान लेते हैं एक बार के लिए कि ये सिंगुलर है, तब क्या एस लगना चाहिए इसमें, सिंगुलर है तो लगना चाहिए, है ना। अच्छा चलो मान लेते हैं सिंगुलर होता तो लग जाता। अब ये प्लूरल लिखा है इसलिए नहीं लगाया है, बी प्लूरल है इसलिए नहीं लगाया, निधि सिंगुलर है इसलिए लगा दिया। आई कैसा है, सिंगुलर है, इसके साथ तो लगा देते, फिर क्यों नहीं लगाया। चलो यू में आप कंफ्यूज थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि सिंगुलर है प्लूरल है, इसलिए हमने नहीं लगाया, प्लूरल मान के छोड़ दिया। आई कैसा है, सिंगुलर है ना, कन्फर्म, सबको पता है आई मतलब अकेले के लिए यूज करते हैं, और जो अकेले के लिए आता है वही सिंगुलर होता है। तो आई जब सिंगुलर है तो इसके साथ क्यों नहीं लगा रहे हैं, अपवाद है किस चीज का, कुछ नहीं है अपवाद। देखो जो हमने नियम पढ़ रखा है ना, वही अपवाद पढ़ रखा है। नियम यह है, मेरी बात सुनना, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम लिखते हैं इंग्लिश में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है, प्रेजेंट फॉर्म। लेकिन यदि सब्जेक्ट कौन कौन से हो अपने पास, कोई सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर नाउन, या थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन हो, कौन सा,
थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, थर्ड पर्सन होना चाहिए और सिंगुलर भी होना चाहिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तब हम वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे, अदरवाइज कहीं नहीं लगाएंगे। तो हमारी ऐसे ईएस लगाने की कंडीशन कहां तक आ गई है, या तो सिंगुलर नाउन हो, जैसे सिंगुलर नाउन ये है तब हमने लगाना है, या थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन हो, ही सी इट, तभी हम ऐसे ईएस लगाएंगे, बाकी किसी के साथ नहीं लगाएंगे, चाहे वो सिंगुलर में है या प्लूरल, चाहे यू सिंगुलर में हो या प्लूरल में हो, नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसके साथ लगती ही नहीं है। किसके साथ लगती है वो ध्यान रखनी है हमने, किस किस के साथ लगती है, ई के साथ, सी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ। क्लियर है? अब कंफ्यूज नहीं होंगे ना। ऐसे ही इज का यूज होता है, कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे उसमें सेम इज का यूज होता है, इज का भी हम उनके साथ ही यूज करते हैं, ई सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ। ऐसे ही हैज का यूज होता है, ठीक है, याद करिए आप, हैज का भी ऐसे यूज होता है, आई के साथ हैव यूज करते हैं हम, यू के साथ हैव यूज करते हैं हम, करते हैं ना, हैज का यूज इनके साथ होगा। तो ये है नियम जो है सही चीज, यही है टेंस में, बाकी ये दो ही चीजें बस। पहली बात तो कौन सी, कि कैसे कार्य हैं जो दिखाने हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जो पास्ट में शुरू होते हैं, प्रेजेंट से होते हुए फ्यूचर तक जाते हैं, पता नहीं होता उनका जब बात चल रही है उस टाइम पे भी काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये काम तो दिखाने हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। दिखाने किस तरह से हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखने के लिए हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, फाइनाइट वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म। लेकिन कुछ कंडीशन लगाते हैं, जब सब्जेक्ट क्या होना, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, ई सी और इट। क्लियर है? ये टेंस हो गया आपका। जैसे देखना, एक तो ये लिख लीजिए आप, कुछ और देख लेते हैं सेंटेंस, जैसे नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव भी होते हैं ना। तो नेगेटिव सेंटेंस में जैसे लिखते हैं हम सी, हमारी फाइनाइट वर्ब हेल्पिंग वर्ब आ जाती है इसमें। देखो हेल्पिंग वर्ब सारी क्या होती है, फाइनाइट वर्ब होती है ना। तो सी है, सी के साथ हमने क्या लगाना, थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो गया सिंगुलर, ऐसे ईएस लगाना, ईएस लग गया। ये डज अलग से कोई शब्द थोड़ी होता है, डू में ईएस लगा हुआ है ये, ठीक है। और इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, नहीं के साथ यूज करते हैं हम, सी के साथ। वो क्या है, वो हमारा नियम वही चल रहा है जो कह रहा था कि फाइनाइट वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म में हमने क्या लगा देना है, एस या ईएस। कब लगाना है, जब सब्जेक्ट ही सी इट हो या सिंगुलर कोई नाउन। सी डज नॉट कम ऑन टाइम, हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पे डू है अपनी फाइनाइट वर्ब और इसमें हमने क्या लगा दिया, ईएस, क्या देख करके, सब्जेक्ट देख करके। अगर इसी जगह पे आई होता तो क्या लगाते हम, नहीं लगाते, डू का डू ही रहता, आई डू नॉट नो हिम। हो गया। फाइनाइट वर्ब कौन सी है इसमें, डू, इसमें कौन सी है, डज, ठीक है। तो ये टेंस की बात रही हमारी बेसिक, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता क्या है, कैसे तो हिंदी में पहचानते हैं इसको, कौन से काम होते हैं, और कैसे इंग्लिश में उनको लिखा जाता है। अब मेन बात जो आती है हमारी एग्जाम के लेवल की, वो ये है कि इसका यूज कैसे करना है, कहाँ पर यूज करना है, ठीक है। मुख्य उद्देश्य वह होता है। तो आते हैं यूज पर, यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यूज इसके बहुत ही कॉमन है, बाकी किसी के याद ना रहे, इसके तो याद रह जाते हैं तुम लोगों के, सबसे पहले पढ़ता है ये ना, सबसे पहले आता है तो कुछ बातें याद रह जाती हैं पहले पहले, जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ्स के लिए यूज करते हैं हम इसका, है ना। टू शो यूनिवर्सल ट्रुथ्स। यूनिवर्सल मतलब किससे बना है, यूनिवर्स से। यूनिवर्स का मीनिंग जानते हो आप, ब्रह्मांड। इस दुनिया से भी ऊपर की जो दुनिया सब शामिल हो जाती है ब्रह्मांड में, है ना। तो पूरे ब्रह्मांड में जो एक बात सत्य हो उसे कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। ये यूनिवर्सल ट्रुथ इसलिए है क्योंकि सारी दुनिया में इसका एक ही फैक्ट है, ये चेंज नहीं होता है कहीं पर जाकर। ऐसा नहीं कि जयपुर में तो इधर से उगता है, हमारे गाँव में इधर से उगता है, जिधर से उगता है उधर ही क्या हो जाता है, ईस्ट हो जाता है। सीधी सी बात समझ लीजिए, सूर्य का उगना ही और इसका अस्त होना ही निर्धारण करता है किसका, दिशाओं का, ठीक है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब समझ में क्या हुआ, तो जैसे एग्जांपल, द सन, राइज होती है वर्ब तो प्रेजेंट फॉर्म,
लेकिन हमारे पास नाउन कैसी है, सिंगुलर है। सिंगुलर नाउन के लिए हमने फाइनाइट वर्ब में क्या जोड़ना पड़ता है, एस या ई एस, है ना। इसमें एस लगेगा तो एस लगा दिया। तो इससे हमें पता चल गया कि कौन से टेंस में आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द अर्थ मूव्स। अर्थ भी सिंगुलर नाउन है, इसलिए मूव के साथ हमने क्या लगा दिया, एस। मूव्स अराउंड द सन। ये जो अर्थ समझ रहे हो, अर्थ देख रहे हो, अर्थ के लिए मैं कुछ बोल रहा था अभी आपसे। अर्थ का मीनिंग एक तो होता है पृथ्वी, ठीक है, जो यहाँ पर लिखी हुई है। अगर आप ऐसे लिख देते हो ARTH, मतलब स्मॉल से लिख देते हो इसे, जिसका मीनिंग पृथ्वी नहीं रह जाता है, फिर गलत हो जाएगा आपका सेंटेंस। इसका मीनिंग क्या हो जाता है फिर, मिट्टी, ठीक है। इसका मीनिंग मिट्टी होता है और इसका मीनिंग क्या होता है, पृथ्वी। तो जब भी इस सेंस में यूज करना है तो कैपिटल से लिखना है, क्लियर। मून के लिए लिख दो हैं, जुपिटर के लिए लिख दो हैं, द मून डज नॉट शाइन विद इट्स ऑन लाइट। चंद्रमा अपने प्रकाश से नहीं चमकता है ना। ये बात सही है कि? तो यहाँ पे फाइनाइट वर्ब हमारी कौन सी हो गई, डज हो गई, है ना। सेकंड जो यूज है इसका, देखो जितने भी यूज पढ़ेंगे हम उस चीज़ से बाहर नहीं जाएंगे, तो फर्स्ट में बता दिया आपको। ये सभी ऐसे काम होंगे जो पास्ट में शुरू हो चुके हैं, प्रेजेंट में भी चलते हैं, लेकिन बोलने के समय पे हो रहे हैं नहीं हो रहे इस बात का पता नहीं होता है। वो अपनी मेन जो अपनी डेफिनेशन बताई थी हमने इंडेफिनिट टेंस की, उससे बाहर एक भी चीज़ नहीं जाएगी, ठीक है। ये तो बस तुम्हारी हेल्प करने के लिए है कि ज़्यादा सोचना नहीं पड़े हर सेंटेंस के लिए, तो सीधे सीधे दिख जाते हैं तो इनको हम यूज करते हैं। दूसरा क्या होता है, टू शो साइंटिफिक फैक्ट्स। साइंटिफिक फैक्ट्स क्या होते हैं, जो भी हम साइंस में पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, नियम है ना, जो भी थ्योरम है, गति के नियम पढ़े हमने, है ना, बल के नियम पढ़े हमने, तो ये सब क्या है, साइंस के फैक्ट हो गए, साइंस ने प्रूव करके दिए हैं। तो साइंस की बुक देखना आप कभी भी, पूरी लिखी होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी होती है। तो बताइए साइंटिफिक फैक्ट क्या होता है। जैसे पानी उबलता है ना, और फिर जमता है, भाप बन के उड़ता है, सब साइंटिफिक फैक्ट है। तो कब उबलता है, वाटर बॉइल्स एट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गया ये, वर्ब में ऐसे यस लग रहा है, सब्जेक्ट क्या है अपना, वाटर है। वाटर नॉन काउंटेबल नाउन है, नॉन काउंटेबल नाउन जब तक रहती हैं वो कैसे ट्रीट की जाती हैं, एज सिंगुलर नाउन, है ना। तो उनको काउंट नहीं कर सकते ना, तो प्लूरल तो बन ही नहीं सकते उसके, तो उनको ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे सिंगुलर नाउन को करते हैं। तो वर्ब किस तरह से आएगी इसके साथ, एस या एस के साथ, क्लियर। एवरी एक्शन अपोजिट रिएक्शन। तो ये हमने लिख तो दिया सेंटेंस, क्या आप मुझे क्लियर कर सकते हैं इस बात को कि इंडेफिनिट टेंस में ही है। देखिए ये इंडेफिनिट टेंस में ही है, क्यों है इंडेफिनिट टेंस में, बात अपनी भूलना नहीं है आपको। फाइनाइट वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म आनी चाहिए। फाइनाइट वर्ब ये रही हमारे पास, अकेली वर्ब यही है ना पूरे सेंटेंस में, और तो नहीं है इसके साथ कुछ भी। अगर आप हैज या हैव देख करके आप कह देते हो कि परफेक्ट टेंस है, तो वो गलत है आपका आइडिया, क्योंकि परफेक्ट होने के लिए सिर्फ हैज हैव काफ़ी नहीं है, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म भी आनी चाहिए वर्ब की, तभी तो होता है परफेक्ट। एज फोर, ये एज भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। एज के साथ जब तक आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी तब तक उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं कहेंगे हम। तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही टेंस को डिसाइड नहीं करती हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब का जो स्ट्रक्चर है ना पूरा, तब डिफाइन करता है कि कौन सा टेंस। तो जब तक ये अकेले अकेले आ रही हैं, कौन से टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। 2 and 2 is 4, और ये ध्यान रखना हमेशा, 2 and 2 ये वाला सेंटेंस आए, कई बार पूछ लिया गया एग्जाम में, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, इज ही आएगा। इसके बाद तीसरा यूज कहाँ करना है हमने, टू शो करंट हैबिट्स
करंट का मतलब क्या है? प्रेजेंट की। वर्तमान में कुछ आदतें जो होती हैं उनको दिखाने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। कि आदतें होती ऐसी चीज़ें हैं इनका पता नहीं होता कब शुरू हो जाती हैं, चल रही होती हैं और कब छूटेंगी पता नहीं। तो आदतें क्या हो सकती हैं जैसे बताइए? जैसे सिंपल सी एक आदत ये है, ही स्लीप्स इन द क्लास। कुछ बच्चों में ये आदत होती है। शाबाश। तो जिसमें है वो उसने बता दिया, और वो रीजन उसके और कुछ हैं पर नहीं, उनको वो साइकोलॉजी फिक्स हो जाती है कि क्लास चालू हुई और नींद आई पूरी। ये एक आदतें कुछ भी हो सकती हैं। आदतें कैसे हैं? आदतें हो सकती हैं कि साहब वो चाय नहीं पीता है, वो स्मोकिंग करता है, आदत हो सकती है ना। उससे रात में नींद नहीं आती है, आदत हो सकती है ना। उससे चुप नहीं बैठा जाता है और उसका मुंह बंद नहीं होता है, वो बिना बात के भी हंसता रहता है, आदत। ही स्पीक्स टू मच, वो बहुत ज्यादा बोलता है, जरूरत नहीं है फिर भी, है ना। लास्ट इसका यूज करते हैं टू से जनरल ट्रूथ्स। ऊपर तो हमने पढ़े थे कौन से? यूनिवर्सल। जनरल ट्रूथ्स का मतलब क्या हुआ? सामान्य जो बातें। सामान्य बातें क्या हो सकती हैं? सामान्य बातें वो होती हैं जिन्हें अधिकांश लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। यूनिवर्सल ट्रूथ और जनरल ट्रूथ में यही डिफरेंस होता है। सामान्य बातों का मतलब क्या हुआ कि ऐसी बातें जो सामान्यतः लोग मानते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो नहीं मानते। जैसे इसके लिए एग्जांपल बताता रहता हूं तुम्हें कि भगवान हमेशा अच्छा करता है, ठीक है। अधिकांश लोग मानते हैं इस चीज़ को, जो भगवान में मानते हैं वो इस बात को भी मानते हैं। लेकिन जो भगवान को ही नहीं मानते वो इस बात को कैसे मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। वो देख देंगे भगवान ही नहीं है तो भगवान अच्छा करेगा कैसे। लेकिन सामान्य सत्य है ये बात, है ना, कि मनुष्य जो है स्वभाव से स्वार्थी होता है। सामान्य सत्य है, अधिकांश जगह ये बात सही है। कुछ 1% ऐसे अपवाद मिल जाते हैं जहाँ ये बात लागू नहीं भी हो सकती है। क्लियर है ना। मनुष्य मरने वाला है, नश्वर प्राणी है, ये सामान्य सत्य है क्या? कैसा है? ये यूनिवर्सल हो गया ना, मरना ही है, कोई अमर नहीं हुआ आज तक, है ना। भगवान को भी मरना पड़ा। भगवान का मतलब भगवान ने जो अवतार लिए थे उन्हें भी दुनिया छोड़ के जानी ही पड़ी, ठीक। तो सामान्य सत्य ये बातें होती हैं जैसे लव इज द पार्ट ऑफ लाइफ नॉट द होल लाइफ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये। जो प्यार है जिंदगी का हिस्सा है, संपूर्ण जिंदगी नहीं है ना। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है। एज डज जो भी आ रहे हैं ना, अकेले अकेले आ रहे हैं ये, इसलिए इंडेफिनिट प्रेजेंट है। नेक्स्ट है टू से प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स क्या होती हैं? कहावतें। फिक्स होती हैं ये, और कौन से टेंस में होती हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्योंकि इनका पता नहीं कब की शुरू हुई है ना, कौन कह गया था इनको बातों को। अभी भी एप्लीकेबल हैं ये, आज भी काम कर रही हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी काम करती रहेंगी। तो ऐसे सभी काम जो पहले से चले आ रहे हैं आज भी होते हैं और आगे भी होते रहेंगे, वही तो कौन से में पढ़े जाते हैं? इंडेफिनिट में पढ़े जाते हैं, प्रेजेंट में। तो प्रोवर्ब्स भी इसी तरह से हैं। प्रोवर्ब्स बताइए क्या होती हैं? एग्जाम्पल बोलिए। पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, है ना। एक्शन स्पीक्स मोर देन द वर्ड्स। और भी बहुत सारे हैं, जैसे वो नाच न जाने आंगन टेढ़ा है, स्लो बट स्टडी विंस द रेस। ये भी प्रोवर्ब्स हैं जो मोरल ऑफ द स्टोरीज होते हैं। टाइम एंड टायर्ड वेट्स फॉर नन।
इसका मतलब ये होता है जो चीज़ अपने पास है उसमें खुश रहो, दूसरों की चीज़ें देखकर जलो मत। कितने हो गए? 5। नेक्स्ट है, कभी कभी जो पास्ट की घटनाएं हैं, पास्ट की घटनाएं कौन सी हैं? जिनको हम कई बार सुन चुके हैं, देख चुके हैं, जिनको जानते हैं, या फिर कोई स्टोरी हो, हिस्ट्री का कोई चैप्टर हो, उनको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बता दिया जाता है। जैसे रामायण चल रही है ना, रामायण हमें पता है रामायण की स्टोरी कब की है? पास्ट की है, बहुत ज़्यादा पास्ट की है, उसको भी हम प्रेजेंट में शो कर देते हैं। रावण आता है, वेश बदलता है और कुटिया के सामने पहुंच जाता है। देखिए बात कहाँ चल रही है, और भिक्षा के लिए आवाज़ लगाता है, सीता बाहर निकल करके आती है। पूरी कहानी किसमें चल रही है? प्रेजेंट में। जबकि कहाँ की है कहानी? पास्ट की है, पता है निश्चित रूप से, लेकिन प्रेजेंट में उसे इसलिए करते हैं ताकि उसका जो इम्पैक्ट है वो विजुअल हो जाए हमारे सामने। कहानी हम किस लिए, कहानी पढ़ते हो, सुनते हो, क्या होता है आपके लिए? कुछ ही बात जब सुनते हैं तो विजुअलाइजेशन होता है माइंड के सामने, पिक्चर बनती हैं, तस्वीरें तो बनती हैं सामने, इसीलिए कहानी सुनने में इंटरेस्ट आता है कि सारी चीज़ों की पिक्चर बनती चली जाती है, उसको हम रिलेट करते जाते हैं। तो ये जो पास्ट की घटनाएं हैं इनको प्रेजेंट में दिखाते हैं हम कभी कभी, तो उसको इंडेफिनिट में दिखाते हैं। उसका रीजन क्या है? उसको लाइव बनाने के लिए, लाइव का मतलब विविड डिस्क्रिप्शन देने के लिए, जीवंत विवरण देने के लिए। ऐसा लगता है जैसे घटना आज ही घटित हो रही है, हमारे सामने ही चल रही है ना, ऑडियंस को उससे जोड़ने के लिए। तो लिख सकते हैं इस चीज को, समटाइम्स टू नरेट ए स्टोरी और पास्ट इंसिडेंट। तो कोई स्टोरी हो या पास्ट की कोई घटना हो, उसको हम नरेट करते हैं। नरेट करने मतलब समझते हैं? मैं अगर कोई कहानी सुनाऊं तो मैं क्या हो गया? उसका नरेटर हो गया। नरेट करने मतलब वर्णन करना, कहना, बताना, ठीक है। तो इसको हम कभी कभी किस में करते हैं नरेट? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। Hitler comes out and greets the subject. Suddenly, he orders to persecute the Jews. ये पास्ट का कोई इंस्टेंस है, ठीक है। हिटलर बाहर आता है, अभी तो नहीं है हिटलर, एंड ग्रेट्स और अभिवादन करता है द सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स कौन होते हैं? जनता। सडनली, अचानक से, ही ऑर्डर्स, वो आदेश देता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है, ही के लिए आया, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है इसलिए एस लगाया हुआ है, ये सिंगुलर नाउन है इसलिए एस लगाया हुआ है। टू परसिक्यूट द ज्यूज, ज्यू लोग जो थे, यहूदी जर्मनी में जितने भी थे, उन सबको परसिक्यूट करने के लिए। परसिक्यूट करने मतलब नरसंहार कर देना, मास लेवल पर किसी का कत्लेआम करना। तो ये किस में आ गई? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। नेक्स्ट इसका यूज कहाँ करते हैं? किसके लिए करते हैं? लाइव कमेंट्री देने के लिए। कमेंट्री देखते हो, जैसे कोई सभा चल रही है, रैली चल रही है, न्यूज वाले लाइव कमेंट्री करते हैं, उसकी लाइव दिखाते हैं ना न्यूज चैनल पर, तो वो कमेंट्री होती है। अब देखिए ये ट्रैक्टर आगे बढ़े संसद की तरफ, है ना, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, सैनिक और सुरक्षा के जो जवान हैं अपनी अपनी राइफल तान के खड़े हुए हैं, गैस छोड़ी जा रही है, आंसू गैस, है ना। तो ये क्या है? लाइव कमेंट्री चल रही है कि क्या चल रहा है फिलहाल। या फिर जैसे कोई मैच चल रहा है, क्रिकेट का मैच हो, फुटबॉल का मैच हो, कबड्डी का मैच हो, उसमें भी इंसिडेंट बताई जाती हैं सामने सामने से ही क्या चल रहा है, उसको आंखों देखा हाल सुनाया जाता है। उसको कमेंट्री का मतलब ही क्या होता है? आंखों देखा हाल। न्यूज़ जो होती है, न्यूज़ हमेशा हेडलाइंस जो होती हैं उनकी किस में लिखी जाती हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अखबार पढ़ते हैं आप, कल की घटना होती है, पास्ट की एक न्यूज़ तो है ना, लेकिन उसे प्रेजेंट में दिखाया जाता है उसको ताज़ा दिखाने के लिए। न्यूज़ हमेशा कैसे चाहिए? एक बात बताइए, आप अखबार पढ़ते हो हमेशा, तो आज की डेट का ही पढ़ेंगे। तुमने चाहे कल का पढ़ा है या नहीं पढ़ा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कल की डेट का अखबार मिल गया ना, पहले डेट ही देखते हैं, अखबार उठाते हैं,
तो उसे नहीं पढ़ेंगे। ये इसीलिए न्यूज़ ताज़ा बनी रहे तो उसे किस में दिखाते हैं हेडलाइंस को, इंडेफिनिट प्रेजेंट, फॉर लाइव कमेंट्री एंड न्यूज हेडलाइंस। जैसे मैं लिख देता हूं कुछ यहाँ लाइव कमेंट्री के एग्जांपल। इसमें देखिए वर्ब कहाँ यूज हो रही है हमारी। सब्जेक्ट क्या है, कीपर है, सिंगुलर है, तो इसके लिए हमने कलेक्ट में एस लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अभी भी जो सब्जेक्ट है हमारा कीपर ही है, आगे भी इसके लिए वर्ब यूज कर रहे हैं तो थ्रो के साथ हमने क्या लगा दिया, एस। अंपायर है, एक एम्पायर की बात हो रही है, टॉक्स, टॉक में एस लगा दिया, इंडेफिनिट प्रेजेंट। टू द लेग एम्पायर टू रीच ए डिसीजन, इसमें आगे कोई फाइनाइट वर्ब आ नहीं रही है ना, तो ये हमारा क्या हो गई, लाइव कमेंट्री हो गई। आंखों देखा हाल, कीपर ने बॉल को कलेक्ट किया और स्लिप में खड़े फील्डर के लिए फेंक दिया। अंपायर जो है लेग एम्पायर के पास गया बात करने के लिए ताकि किसी डिसीजन पर पहुंच सके।